स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। थार वासियों को बड़ी सौगात मिली है। उतरलाई से जल्द हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। बाड़मेर केंद्र की उड़ान योजना के तहत थार वासियों के लिए ये बड़ी सौगात। उतरलाई से जल्द हवाई यात्राएं शुरू होने वाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा सिविलियन एयरक्राफ्ट की एनओसी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जो वादा किया था वो पूरा होता नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव भी लगातार इस दिशा में प्रयासरत थे। अब उतरलाई में एयरपोर्ट अपना टर्मिनल बनाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेमदान देथा से। प्रेमदान, क्या जानकारी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि जो बाड़मेर के सांसद है कैलाश चौधरी, वो लगातार प्रयासरत थे और जिला प्रशासन के साथ में राज्य सरकार भी प्रयासरत थी कि बाड़मेर के आसपास की जितनी भी कंपनियां हैं जो काम कर रही है उसके साथ में सिविल डिफेंस के एनओसी मिल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर एरोप्लेन जो उतरने वाला है उसको लेके लंबे समय से जो ये एनओसी रुकी हुई थी, मिलिट्री ऑफ डिफेंस द्वारा सिविल एयरक्राफ्ट की जो एनओसी मिल गई है। ऐसे में अब बाड़मेर की जनता और बाड़मेर के आसपास में जितनी भी कंपनियां काम करने वाले लोगों को इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी और कनेक्टिविटी की जो बढ़ोतरी होगी। शुक्रिया। और कोयला संकट पर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये एक बैठक ले रहे हैं। इसमें ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद हैं। बिजली विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो कैसे हल किया जा सकता है या कैसे सामना करें कोयला संकट का, इस पर मंथन किया जा रहा है। रणनीति तय की जा रही है, राय मशवरा चल रहा है। देखिए, कोयला संकट जिससे प्रदेश कई बार जूझता है, जिस पर बदले में मिलती है सियासत और पक्ष विपक्ष के अपने अपने आंकड़े। लेकिन इस बीच आखिर इस संकट को सॉल्व कैसे किया जाए या किस दिशा में आगे बढ़ा जाए जिससे ये संकट खत्म होने की कगार पर पहुंचे, इसके लिए मंथन किया जा रहा है। विधायक राजेंद्र बिधूड़ी के ऑडियो वायरल मामले में सियासी बयानबाजियां तेज हैं। एक और बीजेपी ने खुद मोर्चा संभाला और कहा ऐसी घटनाएं बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वहीं धारीवाल ने कहा एक ऑडियो के आधार पर इसकी सत्यता नहीं परखी जा सकती, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। प्रार्थना कि अगर एक कर्मचारी को इस प्रकार के वर्डों से शब्द देने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी इसके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं कि यह व्यवहार क्या एक विधायक का उचित है। आप ये वीडियो सुनकर के आप ये सब बातें कह रहे हैं। अब उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इसकी तय में सरकार जाएगी, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। वीडियो को कैसे मान लें कि सच? आप क्या मान सकते हैं? आप मान लेंगे? नहीं, वीडियो आपको फेवर कर रहा है। जयपुर में ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी को एसीबी ने ट्रैप किया। 10,000 रुपए की घूस लेते उसे गिरफ्तार किया गया। मेडिकल शॉप का निरीक्षण कर सही रिपोर्ट देने की एवज में इसने घूस मांगी थी और घूस लेते वक्त ट्रैप। एसीबी जयपुर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह कार्रवाई की। झालावाड़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। ट्रैप में बकानी वनपाल मुरली मनोहर फंसा। 5,000 की रिश्वत लेते उसे धर दबोचा किया। ट्रैक्टर छोड़ने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। बकानी रेंज दफ्तर से एसीबी ने उसे पकड़ लिया है। परिवादी ने एसीबी से शिकायत की थी कि ट्रैक्टर छोड़ने की एवज में बकानी वनपाल रिश्वत मांग रहा है। मामले का सत्यापन करवाने के बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया। खबर उदयपुर से। नाथद्वारा हाईवे पर चिरवा टनल के अंदर 6 से ज्यादा युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे के दौरान युवकों ने पिस्टल लहराई और फायर भी किए।
ये वीडियो महाशिवरात्रि के दिन का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो पुलिस को भी मिला है। फिलहाल पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे टनल में युवक उत्पात करते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये उत्पात मचाने वाले लोग कौन हैं। पुलिस इस संबंध में जांच में जुट चुकी है। कुछ देर पहले ही पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू भी की है, लेकिन आप देख सकते हैं वहां से आने जाने वाले लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कुछ लोग जीप पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुछ सड़क पर उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और इस दौरान फायर भी किया गया। अलवर जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने पीड़ित को पहले अगवा किया, फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कल निमराना में मोहलड़िया एक जगह है जहाँ पर कहीं एक होटल सा कमरा बना हुआ है जिसमें 16-17 कमरे बने हुए हैं। उसमें एक दुष्कर्म की घटना के संबंध में एक रिपोर्ट कल थाना निमराना में मिली है। इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें कुछ आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप है और इसमें जो पीड़िता है वो नाबालिग है। साथ ही उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि ये क्या मामला था। जो भी मामले में निकल के आएगा अनुसंधान से। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में रात को एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। मामले पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरे को सुबह 5 बजे सूचना मिली कि बच्चे के साथ में कुछ बदमाश लोगों ने बलात्कार किया जी। बच्चे से आकर मैंने सर मौके पे पूछताछ की। उन्होंने मेरे को बताया सारे ग्राम पंच पटेलों को सबको साथ में लेकर कि मेरे साथ में राणा, दिनेश मीणा एंडा और सोनू मीणा एक ओडियाई के बता रही है। एक लड़का हमारे पड़ोस में 100 गांव है उसका बताया जा रहा है। 2 अन्य लोग हैं जिनको पहचान नहीं पाए। इन लोगों ने मेरे को टंकी के बगल से खड़े थे, आकर मुंह में चिवड़ा भर कर उठाकर मेरे को बाड़ा में ले गया। आज सुबह जल्दी एडा श्यामपुरा के अंदर बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ कोई रेप किया गया है। इस संबंध में रिपोर्ट दी है। बच्ची को इलाज के लिए अभी हॉस्पिटल लेके आया है सवाई माधोपुर में। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बगधारी में लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार हो रहा है। ऐसे में आसपास के गांव का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आसपास के गांव के लोग देह व्यापार करने वाली महिलाओं को विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, ज्ञापन दिया, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर अब मोर्चा खोल दिया है और देह व्यापार वाली जगह से पहले ही आसपास के गांव के लोग बैठ गए और जाने वाले लोगों को पकड़कर दंड दे रहे हैं। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में एक गांव है बगदारी। वहां पर लंबे समय से देह व्यापार का जो कारोबार है वो संचालित होता है और ऐसे में वहां के जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो अब मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने वहां से देह व्यापार करने वाली जो महिला हैं उनको विस्थापित पुनर्वास करने के लिए जो मोर्चा है वो खुला रखा है। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा था कि उन्हें यहाँ से हटाया जाए। उनको परेशानी है कि जो देह व्यापार वहाँ पर महिलाएँ करती हैं, उनके पास जो लोग आते हैं वो आसपास के गाँव के लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और उनकी महिलाओं को छेड़ते हैं और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस की कार्यशैली के पर सवालिया निशान उठाते हुए अब गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है और जहां पर देह व्यापार का कारोबार किया जाता है वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनको पकड़ करके और जो है बैठाया जा रहा है और उनसे जो है दंड बैठक लगवाई जा रही है। और ऐसा मामला देखने को मिला था। उन्होंने 10 गाँव की पंचायत हुई थी, वहाँ पंचायत में लोगों ने फैसला लिया था कि इनको यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। अब उन जो
उनके लिए जो पानी और दूध और अन्य जो सामग्री की सप्लाई थी उसको भी अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। और जो व्यापार करने वाली महिलाएं हैं उनका कहना यह है कि एकमात्र हमारे पास ये साधन है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कैसे वो अपना घर परिवार चलाएं, उसके लिए उन्हें देह व्यापार करना पड़ रहा है। लेकिन अब गांव के लोगों का कहना यह है कि इन्हें यहां से विस्थापित किया जाए, तभी जाकर के जो आसपास के गांव हैं उनका माहौल जो है वो सही हो पाएगा। देखने को मिला था कि वहां भारी संख्या में लोग जब शाम के वक्त पहुंचे थे तो गांव के लोगों ने उन्हें पकड़कर बिठा लिया और उनसे वहां पर दंड बैठक लगवाई गई और उनसे कहा गया कि दोबारा अगर आप यहां पर दिखे तो आपको कैद कर दिया जाएगा। अभी भी जो लोग हैं वो महापंचायत कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि इनको यहां से पूरी तरह से विस्थापित किया जाए, नहीं वो एक लंबा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। दौसा जिले के रामपुरा गांव में शख्स की उसके ही परिजनों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और बच्चों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि रामपुरा गांव में लल्लू राम शर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस पहुंची तो परिजन शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में थे। मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं, उसे लाठियों से पीटा गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। आज ये अर्ली मॉर्निंग की बात है। रामपुरा जो सैंतल थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से एक फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो लल्लू राम शर्मा है उनको उनके परिवारजनों ने मार के पटक रखा है घर पे। इस सूचना पे तुरंत थाने से रवाना होकर जब उनके घर पे पहुँचे तो लल्लू राम डेड बॉडी पड़ी थी और उनके जो मुआयना किया गया उनके शरीर का, तो उनके शरीर पे काफ़ी चोटें थी और सर पे गंभीर चोटें थी। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के हर लालका कोठी में स्थित आधार सुपरमार्केट से 3 महिलाओं ने हजारों रुपए का माल चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें 3 महिलाएं सुपरमार्केट में खरीदारी करने के लिए आती दिखीं। उन्होंने सामान भी इसी दौरान चुराया। चोरी की जानकारी मार्केट के संचालक हिमालय रत्न को मिली तो महिलाओं का पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 3 महिलाएं हमारी दुकान के अंदर आई और आते ही उन्होंने इधर पीछे की साइड में आके चोरी करना स्टार्ट कर दिया। जो यहाँ पे घी के डब्बे पड़े थे, तकरीबन 10 घी के डब्बे थे, उसमें पतंजलि घी, सारे घी थे। उन्होंने वो सारे अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिए। उन्होंने राजपूती पोशाक के जैसा घाघरा लुगड़ी पहन रखा था और उधर से उन्होंने बॉडी लोशन, पॉन्ड्स के सर्फ वगैरह भी चोरी की है। लगभग 6-7 हज़ार रुपये का सामान है उन्होंने चोरी किया है। मैंने पता लगते ही उनका पीछा भी किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं है। दौसा के सेल्स टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर अवैध रूप से चीनी का परिवहन करते एक ट्रक को पकड़ा। इसमें करीब 400 क्विंटल चीनी थी। ट्रक उत्तराखंड से लोड हुआ और महाराष्ट्र इसे जाना था। दौसा में ही ट्रक जब्त कर लिया गया। पिछले 3 महीने में राज्य कर विभाग ने 30 वाहनों को पकड़ा है और 75 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। कोई मैसेज था, कोई इस टाइप से कोई गाड़ी कोई आउट गुजर रही थी, उसकी संभावना थी कि यहाँ दौसा डिस्ट्रिक्ट में उसको अनलोड होना था। उसको तो वो संदिग्ध मान थी, उसको हमने उसके जांच के लिए रोका हुआ है। गाड़ी क्या है, उत्तराखंड से चीनी से भरी हुई थी और महाराष्ट्र जाना था। जो कि महाराष्ट्र ने जाके वो यहाँ दौसा डिस्ट्रिक्ट में खाली होने की संभावना थी उसको, और इसलिए संदिग्ध मान थी, उसको अभी कार्रवाई के लिए रोका हुआ है। जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमारी मंशा है कि राज्य सरकार को टैक्स पूरा मिले और किसी प्रकार कोई करापंचन न हो, नहीं किसी प्रकार व्यापारी को हैरेसमेंट हो। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को वितरण होने वाले पोषाहार के कॉम्बो पैकेट्स में बड़ा घोटाला सामने आया है। स्कूलों में बच्चों को पोषाहार के एक कॉम्बो पैकेट में 8 प्रकार के आइटम सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं, लेकिन सप्लायर द्वारा निजी गोदाम में प्रिंटेड पैकेट के खाली रैपर और पैकिंग मशीन द्वारा सप्लायर नए कॉम्बो पैकेट पैक करवा रहा था। सूचना पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैकिंग में उस दौरान गड़बड़ी की जा रही थी। गोदाम का ताला लगाकर चाबी जब्त कर ली। पैकेट खोल के चेक किया तो वास्तव में एक पैकेट में 7 मिले और एक में 4 ही प्राप्त हुई और खाली पैकिंग भी प्राप्त हुई है। मशीन मौके पर मशीन भी मौजूद है, पैकिंग मशीन मौजूद है। इसकी
जांच रिपोर्ट तैयार करके आज ही डीओ एलिमेंट्री को प्रेषित कर दी जाएगी। बीकानेर के नोखा कस्बे में एक मकान की छत पर चढ़े सांड के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है रोड़ा रोड इलाके में एक सांड न सिर्फ घर में घुसा बल्कि सीढ़ियों के रास्ते दूसरी मंजिल की छत पर पहुंचा। यहां सांड जब इधर उधर भागने लगा तब लोगों को पता चला। लोग छत पर पहुंचे, उन्हें देख सांड और ज्यादा भागने लगा। लोगों ने उसे उतारने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। इसके बाद कुछ लोगों ने सांड को उतारने के लिए क्रेन का उपयोग करने की सलाह दी, जिस पर क्रेन बुलाई गई। छत पर कुछ लोगों ने सांड की आंखों पर पट्टी बांधी। इसके बाद क्रेन से बांधकर नीचे उतारा गया। नाम ले लो। तो बीकानेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सांड न सिर्फ घर में घुसा था बल्कि छत तक पहुंच गया और जब इधर उधर घबराकर भागने लगा तब लोगों को पता चला कि सांड छत पर पहुंच चुका है। लोग छत पर पहुंचे, उन्हें लगा कि वो उसे नीचे जिस रास्ते से भी वो ऊपर चढ़ा सीढ़ियों के रास्ते वापस नीचे की तरफ जाने के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने ये सजेशन दिया, ये सलाह दी कि क्रेन का उपयोग किया जाए और फिर क्रेन की मदद से सांड को नीचे उतारा गया। टोंक जिले के देवली से बड़ी खबर है। नई कृषि उपज मंडी पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित दर से कम भुगतान देने पर किसान आक्रोशित है। किसानों ने मंडी में तालाबंदी कर दी है और अपनी मांगों के समर्थन में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि मंडी सचिव फिलहाल उनसे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आक्रोशित हैं। टोंक जिले के देवली से ये बड़ी खबर। नई कृषि उपज मंडी में किस तरह की तस्वीरें इस वक्त हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसकी झलकी है ये। भारी संख्या में किसान मौजूद हैं, आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि जो निश्चित दर है उससे कम भुगतान हो रहा है। किसानों ने मंडी में तालाबंदी कर दी है। फिलहाल कृषि मंडी सचिव इनसे बातचीत कर रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की दरो दीवार ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पढ़ने वालों में कितना पोटेंशियल है, लेकिन राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की बदनसीबी ऐसी कि स्वर्णिम इतिहास होते हुए भी यहाँ के स्टूडेंट्स को आज वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि 1856 में कला की अहमियत समझते हुए राजा राम सिंह ने मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की थी, जो बाद में स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाने लगा। यहाँ से निखरकर बाहर आए कलाकारों ने देश दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन 90 के दशक से इस संस्थान के गौरव पर ग्रहण लगने लगा। आज हालात ये हैं कि यहाँ के सारे शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं और स्टूडेंट्स को बस गेस्ट फैकल्टी का सहारा मिल पा रहा है। जिन फैकल्टी की कमी है पेंटिंग डिपार्टमेंट, स्कल्पचर में एंड तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं, जो कि हमारे ही डिपार्टमेंट से हो। 2 इंग्लिश के टीचर्स हैं, एक हिंदी का टीचर है, तो कोई फैकल्टी है ही नहीं। पेंटिंग में 5 होने चाहिए, अप्लाइड में 5 होने चाहिए, स्कल्पचर में 5 होने चाहिए। तीनों जगह कोई भी फैकल्टी नहीं है। शिक्षकों की कमी की बात सरकार भी मानती है। हालांकि यहाँ आए शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि जल्द ही यहाँ की समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। निश्चित तौर पे कमी है और आर्ट्स की आप भी जानते हैं कि आर्टिस्ट का मन नौकरी में नहीं बनता। वो निकल के अगर यहाँ से जाता है या आर्ट्स से जो जाता है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता है, तो वो अपने उस काम में लगा रहता है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारतीय छात्रों के यूक्रेन से वापसी का सिलसिला जारी है। आज यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे राजस्थान के 8 छात्रों का एक दल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और विधायक रफीक खान ने उन्हें रिसीव किया। मंत्री शकुंतला रावत और विधायक ने छात्रों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। सभी छात्रों से बात की और सरकारी गाड़ियों से उन्हें उनके घर भेजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले ये व्यवस्था करी थी कि जो भी राजस्थान के बच्चे हैं या नागरिक हैं उनको वहाँ से और अपने घर तक पहुँचाने की, उनकी रहने की, खाने की, ठहरने की जो पूरी व्यवस्था है राजस्थान सरकार की तरफ से होगी। ऐसा हमें बच्चों ने भी बताया कि हमें राजस्थान का होने पे गर्व है। मुझे खुशी हुई कि जैसे ही हम वहाँ उतरे एयरपोर्ट से तो राजस्थान के लिए हमारी जो व्यवस्थाएं थी वहाँ हमें व्यक्ति मिले और उन्होंने हमारी बैठने की, खाने की और ठहरने की जो व्यवस्था करी। तो हमें राजस्थान का होने पे गर्व है कि हम राजस्थान के स्पेशल एफर्ट किए कि उनको लेके भारत आया जा सके और 3 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली लगाई। एक कैबिनेट मंत्री यहाँ शकुंतला जी की और मेरी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पे है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उसके डेस्टिनेशन तक, उसके घर तक सकुशल पहुँचाएं। राज्य सरकार इसका सारा खर्च वहन कर रही है। मुश्किल हालत फेस की है, मतलब हम जहाँ से आए हैं हम तो फिर भी सेफ़ हैं। जो ईस्टर्न साइड के जो बच्चे हैं वो तो सच में बहुत बुरी हालत में हैं। उनको बंकर्स में रहना पड़ रहा है बिना खाने पानी के, और ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है और रात भर सायरन्स बजते रहते हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं उनको ना भागना पड़ता है फटाफट अपने बंकर्स में। उनकी बहुत बुरी हालत है। तो बस यही है कि उनको हम तो आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से निकलने में पहली बात यह है कि जो रोमेनियन बॉर्डर है ना वहाँ पे, उसमें 3-4 दिन तक हमारे मतलब रुकना पड़ा, लाइन वगैरह में रहे और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी रही है और वहाँ से निकलने में ये पहली कठिनाई थी। लेकिन जैसे ही रोमेनिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके रोमेनियन बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। रोमानियन बॉर्डर पे हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी जी सर। किस तरह की दिक्कत हुई थी? सर वहाँ पर बच्चों को खड़ा रहना पड़ रहा है 2-3 दिन तक, 10-12 घंटे तक खड़ा रहना पड़ रहा है। माइनस में स्नोफॉल हो रही है सर वहाँ पर। मैं बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत भीड़ हो रही थी। मेरा लैपटॉप भी टूट गया था उस भीड़ में, ऐसी भीड़ हो रही थी। तो मिसाइल अटैक या बमबारी जैसे हालात भी आपने देखे? हमारी सिटी में वो सब नहीं होते क्योंकि हमारी सिटी वेस्टर्न पार्ट में थी, इसलिए। BSF में पढ़ने वाला हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और हमारी सिटी में इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कीव की साइड जाना है उस तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब बच्चे निकल नहीं पा रहे, बंकर के अंदर है 5-6 दिन से, खाना नहीं मिल रहा है उनको, तो उस तरफ जा रहा है। बाकी हमारी सिटी में सब नॉर्मल है अभी तक। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने का क्रम बना हुआ है। यूक्रेन की खार्किव में युद्ध के कारण सबसे खराब हालत है। खार्किव में राजस्थान के भी कई स्टूडेंट्स फंसे। आज यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 5 छात्र डूंगरपुर पहुंचे, जबकि इससे पहले भी यूक्रेन से 12 छात्र डूंगरपुर आ चुके हैं। घर आने के बाद सभी स्टूडेंट्स के परिजन काफी खुश हैं। खार्किव यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, खार्किव में। वहाँ पे जो अभी हालात है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। वहाँ की सड़कें, मेट्रो स्टेशन सब कुछ टूट गया है। हम वहाँ पे अब फ्लैट में भी रहने लायक नहीं है, ना मेट्रो स्टेशन या बंकर वगैरह में रहने लायक है। सब कुछ रशियन आर्मी ने तबाह कर दिया है, कुछ भी बचा नहीं है। और जहाँ जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उनको भी आसपास के गाँव में भेज दिया है, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ के कोई सेफ सिटी में पहुँच जाए और वहाँ से वो एक सेफ कंट्री में आ सके। विधानसभा में हंगामे की खबर है। स्पीकर के चैम्बर भाजपा विधायक पहुंच गए। स्पीकर के चैम्बर में गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हुए हैं। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से ही आज बीजेपी के विधायकों का हंगामा देखने को मिला। बिधुड़ी के ऑडियो पर बीजेपी प्रदर्शन करती दिखी। यहां तक कि आज वॉकआउट करते भी बीजेपी को देखा गया है। इसके बाद अब खबर मिल रही है कि हंगामा थमा नहीं है। वैसे तो ये पूरा सत्र ही हंगामेदार रहा है, लेकिन आज का दिन भी खासा हंगामेदार इस कड़ी में रहा है कि आज वॉकआउट भी देखने को मिला और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी विधायक स्पीकर के चैम्बर में पहुंचे हुए हैं। तो भारी हंगामा आज विधानसभा में दिखा है।
किया जाए जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। बाइकाट करो भाई साहब। नो नो, ये गलत बात है। हम बाइकाट बंद करते हैं, बाइकाट बंद करते हैं, हम बाइकाट बंद करते हैं, बाइकाट बंद करते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या तरीका हुआ आपका? अनुप्रेता महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इसके पास आए सभापति महोदय, उन्होंने डिस्कशन के लिए एक मिनट मैं निवेदन, आपने जो कुछ बात की मेरे संज्ञान में नहीं है। सभापति महोदय, हम किसके पास जाएं? इनका वर्जन जा रहा है, क्या चलेगा? पारित किया जाए जो पक्ष में वहाँ कहें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या कुछ हुआ? सुन पा रहे हैं दिनेश? बिल्कुल स्वप्निल, मैं सुन पा रहा हूँ जी। क्या कुछ हुआ? देखिए, हंगामा हुआ है, विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है और ऐतराज इस बात को लेके कि जो कार्य सलाहकार सूची में नहीं शामिल था, उससे लेकर यहाँ सदन में उस पर जो है वो कार्रवाई हुई। विनियोग संख्या 1 विधेयक जो है वो सदन में आज लाया गया। उस पर जो है वो मंत्री शांति धारीवाल ने अपना वक्तव्य दिया। तो इस पर जैसे ही उन्होंने वक्तव्य दिया, वैसे ही जो है वो ऐतराज जताया गया विपक्ष की ओर से। सबसे पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐतराज जताया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी जो है वो ऐतराज जताया। ये कहा कि ये क्योंकि बजट से संबंधित विधेयक है और इसे इस तरीके से पारित नहीं करवाया जा सकता है, सदन में जो है वो चर्चा होनी चाहिए, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आसन पर जो है वो सभापति राजेंद्र पारिक थे, उन्होंने इसी दौरान जो है वो विधेयक को सदन में पारित करवाया ध्वनि मत के माध्यम से। जो प्रस्ताव रखा गया था सत्ता पक्ष की ओर से, उससे जो है वो सदन ने ध्वनि मत से वो विधेयक पारित कर दिया। इस पर जो है वो विपक्ष ने ऐतराज जताया। सदन से पहले हंगामा किया विपक्ष के लोगों ने, उसके बाद जो है वो सदन से वॉकआउट कर गए और जैसे ही विधेयक पारित हुआ ध्वनि मत से, उसके साथ ही सदन की कार्रवाई जो है वो 7 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई सभापति की ओर से। उसके बाद अब जो विपक्ष के सभी विधायक हैं भाजपा के, वो जाकर स्पीकर के चेंबर में मिले हैं। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।